सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात पर टिकी हो कि आप कैसे सोचते हैं, मतलब आपकी सफलता, आपके रिश्ते, आपका करियर और यहां तक कि आपकी खुशी, यह सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता हो। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच्चाई है। बहुत से लोग जब यह बात सुनते हैं तो हंस पड़ते हैं या इसे मजाक समझते हैं। लेकिन माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस नाम की किताब में प्रोफेसर कैरल ड्वेक ने जो बात समझाई है, वो हमारी सोच की जड़ों को हिलाकर रख देती है। इस किताब का सबसे बड़ा और जरूरी मैसेज है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क। अब यह क्या होते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट यानी वह सोच जो मानती है कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई बोलने में कमजोर है तो वह कभी पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना कोई बदलाव, ना कोई सुधार। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, यानी वह सोच जो मानती है कि इंसान हर दिन, हर पल खुद को बेहतर बना सकता है। गलतियां होती हैं पर उनसे सीखा जा सकता है। कमजोरियां होती हैं लेकिन उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान सीख सकता है, बढ़ सकता है और बदल सकता है। अब सवाल यह है, हम कौन सी सोच रखते हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, या फिर हम उन लोगों में से हैं जो कहते हैं मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन मैं सीख लूंगा? इस किताब की शुरुआत ही हमसे एक गहरा सवाल पूछती है। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं, खुद को कोसते हैं, या फिर सोचते हैं कि यह मेरी सीखने की शुरुआत है? क्योंकि यही सोच तय करती है कि आप जिंदगी में कितनी दूर जाएंगे। आज के हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपकी सोच ग्रोथ माइंडसेट वाली है तो आप कल को जरूर बदल सकते हैं। आप में वह हौसला होगा, वो जज्बा होगा जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। तो अगली बार जब आप खुद से कहें मैं यह नहीं कर सकता, तो एक पल रुकिए और सोचिए, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहूं, सीखता रहूं, तो मैं जरूर कर पाऊंगा। क्योंकि सोच सिर्फ सोच नहीं होती, सोच आपका भविष्य बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच का बीज आखिर कब बोया गया था? शायद उस दिन जब आपने पहली बार स्कूल में कम नंबर लाए थे, या फिर उस वक्त जब किसी ने आपके कान में यह शब्द डाल दिए थे, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें लगता है कि यह बातें हम भूल गए हैं, लेकिन असल में यह बातें हमारे अंदर बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट यानी जमी हुई सोच अक्सर बचपन से ही हमारे भीतर बैठ जाती है। जब कोई बार बार कहता है तू तो बहुत तेज है, या तू तो मैथ्स में हमेशा कमजोर ही रहेगा, तो यह बातें सुनने में चाहे जैसी भी लगें तारीफ या सच, मगर यह हमारे दिमाग में एक सीमा खींच देती हैं। धीरे धीरे बच्चा मानने लगता है कि वह जैसा है बस वैसा ही रहेगा। अगर तेज है तो हर बार नंबर लाने ही पड़ेंगे, अगर कमजोर है तो मेहनत करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। और यहीं से शुरू होता है फिक्स्ड माइंडसेट का जाल। लेकिन कैरल कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एक नई उम्मीद है। यह सोच कहती है तुम कुछ भी बन सकते हो अगर तुम सीखना चाहो। अगर तुम बार बार गिरने के बाद भी उठने का जज्बा रखो तो तुम हर बार पहले से बेहतर बन सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट हमें वह ताकत देता है जिससे हम बचपन की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ सकते हैं जो हमें किसी ने बताकर बनाई थी, या जो हमने खुद अपने दिमाग में खड़ी कर ली थी। सोचिए, अगर एक बच्चा यह मान ले कि वह सीख सकता है, गलतियां कर सकता है और फिर उनसे कुछ बड़ा हासिल कर सकता है, तो वह सिर्फ अच्छा छात्र नहीं बल्कि एक खुद पर विश्वास करने वाला इंसान बन सकता है। और यही सोच, यही नजरिया हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। चलिए एक बार फिर से वापस चलते हैं उस स्कूल की क्लास में जहां कई बार हम सब ने खुद को छुपाया था। वो क्लास याद है जहां टीचर सवाल पूछती थी और हम में से कोई बच्चा हर बार चुप रह जाता था? क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर बैठ गया था, अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो सब हंसेंगे, मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। लेकिन उसी क्लास में एक और बच्चा था जो हर बार हाथ उठाता था, चाहे उसका जवाब सही हो या गलत। गलती करता था लेकिन फिर सीखता भी था। धीरे धीरे वह और बेहतर होता गया। यह फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। जिस इंसान के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता है वह गलती से डरता है। उसे लगता है अगर मैंने गलती की तो लोग समझेंगे कि मैं बेवकूफ हूं, कमजोर हूं, इसीलिए वह कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन जिसका नजरिया ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वह कहता है गलती मतलब मैं सीख रहा हूं,
उसके लिए गलती एक सबक है, एक कदम है मंजिल की ओर। कैरल ड्वेक ने एक रिसर्च में कुछ चौंकाने वाली बातें बताईं। जब बच्चों से कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की है, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया। लेकिन जब उनसे कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो वह ज्यादा जल्दी हार मानने लगे। अब आपको यह फर्क समझ आ रहा है? जब हम मेहनत और प्रक्रिया की सराहना करते हैं, तो इंसान की सोच खुलती है, दिमाग मजबूत बनता है और वह चुनौतियों से लड़ना सीखता है। लेकिन जब हम सिर्फ किसी की स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं, तो हम अनजाने में एक डर पैदा कर देते हैं कि अगर अगली बार मैं स्मार्ट साबित नहीं हुआ तो क्या होगा। अब सोचिए, हम अपने बच्चों से, खुद से या अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं? क्या हम कहते हैं तू तो बहुत होशियार है, या हम कहते हैं तूने कितनी मेहनत की है, मुझे गर्व है? क्योंकि हमारे शब्द दूसरों की सोच को आकार देते हैं, और वह सोच ही आगे चलकर उनके फैसलों, आत्मविश्वास और जिंदगी का रास्ता तय करती है। रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं चलते, वह हमारे सोचने के तरीके से भी चलते हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब कुछ अपने आप अच्छा चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है, हर रिश्ता मेहनत चाहता है, समझदारी चाहता है, वक्त और संवाद चाहता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जब हम रिश्तों को फिक्स्ड माइंडसेट से देखते हैं, तो हम ये मानने लगते हैं, अगर यह रिश्ता सच्चा है तो सब कुछ बिना कहे समझा जाएगा। अगर हमें एक दूसरे से प्यार है तो कभी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कोई गलतफहमी आती है, थोड़ा मतभेद होता है या छोटी सी बहस हो जाती है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग तुरंत सोच लेते हैं, शायद यह रिश्ता अब नहीं चलेगा। या फिर वो ईगो में आकर कह देते हैं, मुझे क्यों समझना पड़े, गलती तो उसी की है। यहीं से रिश्तों में दूरियां शुरू होती हैं, एक दूसरे को सुनना कम हो जाता है और खुद को सही साबित करने की जिद बढ़ जाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिश्ते को एक सफ़र मानता है, जहाँ रास्ते में गलतफहमियां भी आएंगी, पर वह उन्हें मौके की तरह देखता है। चलो, अब हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने का मौका मिला। वो बहस को ईगो की लड़ाई नहीं बनाता, बल्कि सीखने और समझने का जरिया मानता है। वो जानता है कि रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर उसे मिलकर परफेक्ट बनाया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम हर रिश्ते को इस नज़रिए से देखें कि वाह, हम दोनों मिलकर सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो क्या वो रिश्ते जो आज टूटने की कगार पर हैं, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते? क्या पुरानी खुशियां, वह हंसी, वह अपनापन फिर से वापस नहीं आ सकता? क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है। अगर सोच बदल जाए तो शायद प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। अब जरा सोचिए अपने काम और करियर के बारे में। जब आप किसी को सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, तो क्या सबसे पहला ख्याल यही आता है, वो तो बहुत टैलेंटेड है, तभी इतना आगे निकल गया? लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं, यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट नहीं, असली चाबी है आपकी सोच। असल में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं, मैं सीख सकता हूँ, मैं सुधार कर सकता हूँ और हर दिन पहले से बेहतर बन सकता हूँ। जब उन्हें फीडबैक मिलता है, चाहे वह तारीफ हो या आलोचना, वह उसे एक तोहफे की तरह स्वीकार करते हैं। वह सोचते हैं, यह बताने वाला इंसान मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, मेरी आंखें खोल रहा है। वहीं दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने मेरी गलती बता दी तो लोग समझेंगे कि मैं काबिल नहीं हूं। उनकी ईगो बीच में आ जाती है और वह सीखने का मौका खो देते हैं। कैरल ने अपनी रिसर्च में देखा कि जिन लोगों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट था, वह अपने करियर में ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने हर नई जिम्मेदारी को एक मौका माना, कुछ नया सीखने का, खुद को चुनौती देने का। अब सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी सोच को बदल लें, हर काम को एक सीखने की प्रक्रिया माने, हर गलती से डरने की बजाय उससे कुछ नया निकालें, तो आप भी वह ऊंचाइयां छू सकते हैं जो आज तक सिर्फ दूसरों को हासिल होती दिखी हैं। हर नई जिम्मेदारी को एक डर नहीं, एक ग्रोथ चैलेंज मानिए, क्योंकि यही सोच आपको सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि संतुष्टि, आत्मविश्वास और असली सफलता तक ले जाएगी। खेल और कला की दुनिया हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि केवल टैलेंट काफी नहीं होता। टिकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इतिहास रचने के लिए चाहिए एक लचीला दिमाग, जो गिरकर उठना जानता हो, जो हार के बाद फिर से मैदान में उतरने की हिम्मत रखता हो। माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए, उन्हें स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सीरीना विलियम्स ने भी न जाने कितनी बार हार झेली, पर हर बार और ज्यादा ताकत से लौटी। ये लोग सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, ये लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। इनकी सोच थी, प्रैक्टिस, पेशेंस और परसेवेरेंस ही मेरा असली टैलेंट है।
कैरल ड्वेक ने देखा कि जिन खिलाड़ियों में ग्रोथ माइंडसेट था, वह कोच की डांट को भी सीखने का मौका मानते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें क्या कह रहा है। अगर उसमें सुधार की बात है तो वह सिर झुकाकर सुनते हैं, फिर मैदान में उतरकर उसे साबित भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनमें फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वह आलोचना को सीधा हमला समझते हैं। वो टूट जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कई बार खुद को ही छोटा मानने लगते हैं। ऐसा ही कुछ कला के क्षेत्र में भी होता है। कोई भी कलाकार एक दिन में महान नहीं बनता। हर महान चित्रकार, गायक, लेखक या डांसर ने हजारों बार गलतियां की हैं, सीखा है, गिरा है, पर फिर भी वापस खड़ा हुआ है। कला और खेल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी एक सफर है जिसमें सीखते रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी जिंदगी भी एक स्टेज नहीं है? क्या मैं इस मंच पर सिर्फ एक डरपोक किरदार बनकर रह जाऊं जो गलती के डर से कुछ करता ही नहीं? या फिर मैं वह किरदार बनना चाहूंगा जो हर बार कुछ नया सीखता है, जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा होता है, जो इस जिंदगी के नाटक में सीखने का असली हीरो बन जाता है? क्योंकि याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिभा वही है जिसमें सीखने की भूख हो और हार के बाद फिर से खड़े होने का जज्बा। अब जरा बात करें हमारी अगली पीढ़ी की, हमारे बच्चों की, उन नन्ही आंखों की जो हर दिन हमसे कुछ ना कुछ सीख रही हैं, उन कानों की जो हमारे हर शब्द को सच मानती हैं, और उस मासूम दिल की जो हर तारीफ को अपना सच बना लेता है। जब हम अपने बच्चे से कहते हैं तू तो बहुत तेज है या तू सबसे आगे है, तो हमें लगता है कि हम उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं, ऐसी तारीफें बच्चे के सोचने की आज़ादी को बांध देती हैं। वो सोचने लगता है, अगर मैं सबसे तेज हूं तो मुझे हर बार जीतना ही पड़ेगा। अगर मैं हार गया तो? यही डर धीरे धीरे उसे नई चुनौतियों से दूर कर देता है। वह गलतियां करने से डरने लगता है, नए रास्ते पर चलने से घबराने लगता है। लेकिन जब हम बच्चे से कहते हैं, तूने बहुत मेहनत की, मैंने देखा तू कोशिश कर रहा है और हर बार बेहतर हो रहा है, तो हम उसके दिल में ग्रोथ माइंडसेट का बीज बो देते हैं। अब वह बच्चा यह समझता है कि मेरी पहचान मेरी मेहनत से है, ना कि सिर्फ मेरी जीत से। अब वह गिरता है पर डरता नहीं। अब वह गलती करता है पर सीखता भी है। अब वह हर चुनौती को एक खेल की तरह देखता है जिसमें हार जीत नहीं, सीखने की खुशी सबसे ज्यादा है। कैरल कहती हैं, हमें बच्चों को गिरने देना चाहिए, गलती करने देना चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें सिखाना कि गिरकर कैसे खड़ा हुआ जाता है। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो बार बार कोशिश करता है, जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होता, वो जिंदगी में कहीं भी जा सकता है, चाहे वह खेल का मैदान हो, क्लासरूम हो या जिंदगी की जंग। और यह सोच हम उन्हें तब दे सकते हैं जब हम खुद उस सोच को जीना शुरू करें। क्योंकि बच्चे वही नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, वह वही बनते हैं जो हम उन्हें जी कर दिखाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कभी हार ना माने, तो हमें भी वह विरासत बननी होगी जो हर मुश्किल में डटे रहने का हौसला सिखाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दिन भर अपने आप से क्या बात करते हैं? जब कोई काम मुश्किल हो जाता है, जब कोई सपना पूरा नहीं होता, जब जिंदगी उम्मीद से अलग चलती है, तब हमारे मन में क्या चल रहा होता है? क्या हम खुद से कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है? या फिर हम खुद को यह कहने की हिम्मत देते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और एक दिन जरूर कर पाऊंगा? कैरल ड्वेक कहती हैं, हमारा खुद से बात करने का तरीका ही हमारी सोच, हमारा भविष्य और हमारी हिम्मत तय करता है। अगर हम हर बार खुद को ही नीचा दिखाएं, खुद को ही कमजोर कहें, तो हमारा दिमाग भी वही मानने लगता है। वो वही रास्ता पकड़ लेता है जहां हार पहले से तय है। लेकिन अगर हम खुद से प्यार से, समझदारी से बात करें, जैसे कहते हैं, हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं फेल हुआ हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं, तो हमारा दिमाग भी नए रास्ते ढूंढना शुरू करता है, नए मौके देखता है और नए तरीके सोचता है। असल में हमारा आत्मसंवाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, या सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह हमारे शब्दों पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप किसी गलती से निराश हों, किसी नाकामी से टूटे हों, तो खुद से नफरत ना करें, बल्कि प्यार से कहें, यह मेरी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा है, मैं हर बार गिर रहा हूं, इसलिए हर बार और मजबूत बन रहा हूं। याद रखिए, दुनिया क्या कहती है वह बात की बात है। सबसे पहले आप खुद को क्या कहते हैं, वही आपकी असली दिशा तय करता है। तो आज से ही अपने आप से बात करने का तरीका बदलिए। खुद को उसी तरह संभालिए जैसे आप किसी प्यारे दोस्त को संभालते हैं। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं,
तब दुनिया भी आपको समझने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं सोच बदलना आसान नहीं है। वो मानते हैं कि इंसान जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन कैरल डवेक हमें एक चमत्कारिक सच्चाई से रूबरू कराती है कि हमारा दिमाग भी प्लास्टिक की तरह है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी यह लगातार बदल सकता है, नई सोच बना सकता है, नए रास्ते बना सकता है। अगर आप आज ये ठान लें कि मैं अपनी सोच बदलूंगा, तो सच मानिए कल से आप एक नया इंसान बन सकते हैं। सोच बदलने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलना नहीं है। सोच बदलने का मतलब है खुद से सवाल करना, सीखने के लिए तैयार रहना, गिरने के बाद फिर से खड़े होना और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करना। जब आप हर मुश्किल को एक पाठशाला मानते हैं, एक ऐसी क्लास जिसमें आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो जिंदगी खुद आगे आकर कहती है, तू तैयार है, चल तुझे कुछ बड़ा दिखाती हूं। ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत यही है कि यह हमें हार से डरने नहीं देता, यह हमें फीडबैक से भागने नहीं देता, बल्कि हमें हर फीडबैक में अपना भविष्य दिखाने की ताकत देता है। तो अगर आज आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो आपको रोक रहा है, चाहे वह डर हो, असफलता हो या पुरानी सोच हो, तो बस एक पल के लिए खुद से कहिए, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है आपका आज जैसा भी हो, आपका कल उससे बेहतर हो सकता है अगर आप आज सीखने को तैयार हैं। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरी वही सोच आज भी मुझे रोक रही है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? अगर जवाब है हाँ, तो घबराइए नहीं, बल्कि इस वीडियो को, इस पल को अपनी नई शुरुआत मानिए। क्योंकि माइंडसेट किताब सिर्फ कुछ पन्नों में बंधी एक किताब नहीं है। यह एक दरवाजा है, एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नया जीवन शुरू करने का। अब यह फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी सोच से क्या बनाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां हर दिन डर, संदेह और मुझसे नहीं होगा जैसे शब्द हों? या फिर एक ऐसा जीवन जहां हर दिन आप खुद को कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं कर सकता हूं? याद रखिए, अगर आपने आज यह ठान लिया कि आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे, तो सिर्फ आप नहीं बदलेंगे, आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपका नजरिया, आपका करियर, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपके बच्चे और उनका भविष्य भी। तो आइए, आज से अपनी सोच की किताब का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। एक ऐसा चैप्टर जहां गलती करना गलत नहीं है, जहां हारना सीखने का हिस्सा है और जहां हर मुश्किल एक मौके में बदल सकती है। क्योंकि असली सफलता वहीं से शुरू होती है जहां सोच बदलती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद आज सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल लव फॉर बुक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब अगली सोच बदलने वाली कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी।